बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। सेशन 2 का लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 26 में आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन है। आज हम स्टार्ट करना है। ये इंशाल्लाह ताला 2 दिन में टॉपिक कंप्लीट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, इसको हम निस्बत और तनासब कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक होता है मैथमेटिक्स के हवाले से, जो थोड़ा सा मुश्किल तस्वर किया जाता है कि ठीक है जी। जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं जो मैथमेटिक्स जिनकी फील्ड नहीं है, सभी लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि इसके एरो वगैरह वो कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर देखने के बाद आपका ये एरो वाला जो मसला है, ये जो आपका निस्बत तनासब वाला रेशियो और प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज का टॉपिक है। ये तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ क्योंकि आपको पता है कि जनरल नॉलेज जो होता है आपने खुद इसको सिर्फ याद ही करना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे, जो है ना, सारे पेपर्स में इसमें से एक क्वेश्चन इस दफ़ा पीपीएससी बहुत ज़रूर जो टच कर रहा है, पीपीएससी और एनटीएस, क्योंकि ये एक ट्रेंड होता है जी हर साल। तो इस दफ़ा जो है ना, ये डिफरेंट स्टडीज़ जो है ना, स्टडीज़ के वाले से एक क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर आ रहा है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जितना आप इसको अच्छे तरीके से आसानी से याद कर लें उतना याद कर लें। ठीक है जी। तो ये जैसे ये लिखा हुआ है एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, आर्चियोलॉजी, आर्थियोलॉजी, ये बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जो स्टडीज है ना, डिफरेंट स्टडीज, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। ठीक है। ये सारी की सारी मैंने आपकी जो स्टडीज है ना, वो मैंने सर्च करके लिख दी है। ठीक है। जैसे ये जियोग्राफी लिखा हुआ है, हेमाटोलॉजी, हेमेटियोलॉजी। ठीक है। ये सारी के सारी केटालॉजी। तो ये सारी की स्टडीज है ना, स्टडीज के वाले से अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है। ये स्टडी ऑफ वाटर क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ लिपिड्स क्या क्या होता है, स्टडी ऑफ मैमल्स क्या होता है। ठीक है। स्टडी ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है। ठीक है। ये सारी जो मुख्तलिफ स्टडीज जो है ना, ये सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ लिख दी है। आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आज हमने पढ़ना है जी, टॉपिक जो हमारा है आज का वो है मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाले से आपने जो सबसे पहले चीज़ याद करनी है वो क्या करनी है, चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे जाके आपको मैं सारा कुछ समझा देता हूँ। ठीक है। तो हम जी व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे देखें जी, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मेरे नोट्सों में मौजूद हैं। ठीक है। जो नोट्स मैंने आप लोगों से शेयर करने हैं डेली, जैसा कि आपको पता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सारे नोट्स शेयर कर देते हैं। ठीक है। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा नंबर नोट कर लें जी, 0300 390 4825। ये आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। ठीक है। इस नंबर पे आपने वॉइस मैसेज कर देना, हम आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे मेल और फीमेल के अलग-अलग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वॉइस मैसेज करें। ठीक है जी। तो हमने क्योंकि फीमेल्स के नंबर की प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है, इसलिए हम मेल और फीमेल के ग्रुप्स को अलग-अलग करते हैं। मेल और फीमेल के अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम गवर्नमेंट जॉब्स की, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, पीएमएस, सीएसएस और वन पेपर एमसीक्यूज के वाले से हम जो जो ग्रुप हमारे स्टार्ट किए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आप भी अगर हमारे साथ आएंगे तो आपकी जॉब भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 100% सिक्योर होगी। अल्लाह फजल फरमाएंगे, ज़रूर आपको जॉब मिल जाएगी। तो जी क्वेश्चन नंबर ये देखें जी, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 days। हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग द सेम प्रोजेक्ट इन 17 days। तो आपने इसमें सबसे पहले चीज़ जो क्लियर करनी है, जो याद करनी है, वो आपने क्या करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाले से जो क्वेश्चन है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना जी, ये इसका पेन थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ। ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ पेन का, ताकि आपको सारी जो है ना क्लियर समझ आ सके। ठीक है। इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है। ये हम रेड कर लिया। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सबसे पहले करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपने चीज़ें नोट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 20 days। इसमें देखें जी, सबसे पहले कि टोटल जो है ना, इसमें चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई हैं। एक तो हो रहे हैं जी स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है जी इन्वॉल्व, इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है जी, 20 days, 20 days, ये डेज इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग द सेम प्रोजेक्ट इन 17 days, इन 17 days। अब देखें, इसमें जी दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, एक स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ डेज, ये इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है। समझ आ गई है। अब देखें, ये भी हो मैंने स्टूडेंट्स थे। ठीक है। अब आपने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हमेशा बात याद रखनी है, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, हर चीज़ 2 दफ़ा इन्वॉल्व होगी, हर चीज़ 2 दफ़ा इन्वॉल्व होगी। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको मजीद क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगी। इसमें देखिए स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए ना, ये 5 स्टूडेंट्स और हाउ मैनी स्टूडेंट्स, 2 दफ़ा हो गए ना स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व। 20 days और 17 days, डेज भी 2 दफ़ा इन्वॉल्व हो गए। मीन के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें जो भी चीज़ इन्वॉल्व होती है,
जो भी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही होती है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। तो ये तो आपने बात याद कर ली। उसके बाद जो आप चीज़ें इसकी अलहदा कर लें कि आपको पता चल जाए ये वाली चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको आपने एक तरतीब के साथ लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं ना, ठीक है। और उसके साथ फिर हम क्या लिखेंगे, डेज, क्या लिखेंगे, डेज। उसके बाद फिर जी, फिर हमारे क्या ये रेड कलर जी थोड़ा सा नहीं नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ठीक है, ताकि इसको हम जो इसको हम येलो कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डेज, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स 2 दफ़ा ये यूज़ हुए हैं ना जी, ठीक है। ये गरी जो है रेड है वो ठीक नहीं था, येलो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर डेज, उसके बाद फिर डेज, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें 2 दफ़ा यूज़ हुई हैं हमारे क्वेश्चन में, तो दोनों चीज़ों को आपने एक तरतीब के साथ दोनों को हमने लिख लिया 2 दफ़ा, ठीक है। स्टूडेंट्स डेज, स्टूडेंट्स डेज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले क्या आपने लिखना है, ठीक है, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 5 स्टूडेंट्स, कितने हैं 5। और डेज कितने हैं, 20 डेज हैं, डेज कितने हैं जी, 20 डेज है। उसके बाद फिर अगले हिस्से में स्टूडेंट्स कितने हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, मीन कितने आप पूछे हुए हैं स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं है कितनी है, हाउ मैनी है, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसका हम लिखेंगे एक्स। और डेज दूसरी दफ़ा कितने यूज़ हुए हैं, उसमें जी 17 यूज़ हुए हैं, कितने यूज़ हुए हैं जी, 17 यूज़ हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आप कर लेंगे, अगर आप यहाँ तक कर लेंगे तो समझिए आज का ये क्वेश्चन आपका आधा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं एक और आपको क्वेश्चन इस तरह करवाता हूँ, जब तक आपको ये स्टूडेंट्स या मीन्स के जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो निकालनी नहीं आएंगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें निकालनी है, अब अगर आपको आ जाती हैं फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एक और मैं क्वेश्चन करवा लूँ ताकि आपको ये जो चीज़ें क्लियर हो जाए कि आपने चीज़ें जो इन्वॉल्व चीज़ें हैं वो आपने कैसे निकालनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जी। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है जी, 40 kg फूड इज इनफ फॉर 12 पीपल फॉर 10 डेज। इसमें आपने क्या देखना है, आपने देखना है कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हुई है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले 40 kg फूड, 40 kg फूड इन्वॉल्व हुई है जी, ठीक है, 40 kg फूड इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें इन्वॉल्व हुआ है जी, उसमें जी पीपल 12 पीपल क्या इन्वॉल्व हुआ है जी, पीपल इन्वॉल्व हुए हैं, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद क्या इन्वॉल्व हुआ है, डेज इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये आपने याद कर लेना है, इसको आपने चेक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी डेज फूड, उसके बाद पीपल, उसके बाद डेज, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें इनमें इसमें इन्वॉल्व होंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में वो हर चीज़ 2 दफ़ा इन्वॉल्व होगी। उसके बाद फिर क्या, हाउ मच फूड, फिर फूड आ गया। उसके बाद रिक्वायर्ड फॉर 15 डेज, फॉर 15 डेज, इफ़ द पीपल आर सेम, पीपल आर, देखें ना हर चीज़ 2 दफ़ा फिर यूज़ हो गई है, ठीक है। फूड पीपल डेज, फूड डेज और यहाँ पे पीपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें आपने क्या करना है, अब ये चीज़ें आपने अलग-अलग करके लिखनी है, ठीक। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, फूड लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं जी, फूड लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पीपल लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं जी, पीपल लिख लेते हैं। उसके बाद जी डेज लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं जी, डेज। अब हमने ये 2 दफ़ा चीज़ें जो इस इन्वॉल्व हुई है ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, इनको 2 दफ़ा लिखना है। अब आप इनको हॉरिजॉन्टल भी 2 दफ़ा लिख सकते हैं, आप इनको वर्टिकल भी 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जगह ज़्यादा ये आगे को जा रहा है तो आप इसी तरह लिखे ना। अब नीचे को 2 दफ़ा लिख लें। फूड है ना, फूड कितनी थी जी, 40 kg, पहले कितनी है फूड, 40 kg, 40 kg, ठीक है। उसके बाद पीपल कितने हैं, 12, पीपल कितने हैं 12, और डेज कितने हैं जी 10, डेज कितने हैं 10। अब ये दूसरी दफ़ा फिर ये चीज़ें लिखनी है। आप फूड के नीचे फूड दूसरी दफ़ा लिख लें, क्या जी, हाउ मच फूड, क्या हाउ मच फूड, हाउ मच फूड, हाउ मच का क्या मतलब होता है, ये आपने फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है, वहाँ पे हम एक्स लिख लेंगे। उसके बाद फॉर 15 डेज, कितने दिन है जी, 15 दिन, 15। अब डेज दूसरी दफ़ा कितने आ गए, 15 आ गए। उसके बाद जी इफ़ द पीपल आर सेम, दूसरी दफ़ा पीपल कितने हैं, सेम है, पीपल चेंज नहीं हुए, सेम का क्या मतलब है, 12 के 12 ही रहे हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है बात की, क्लियर होगी बात। अगर यहाँ पे क्लियर होगी आपको बात, तो हम एक और क्वेश्चन करके तो आपको मैं नेक्स्ट इसके तीर लगाने से समझाता हूँ, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ। तो ये मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 5 मेसन यानी कि 5 मिस्त्री बिल्ट अ वॉल, एक दीवार बनाते हैं ऑफ 10 फीट, 10 फुट की, इन 7 डेज, 7 दिनों में। आपने क्या चीज़ नोट करनी है, कौन कौन सी चीज़ में इन्वॉल्व हुई है। सबसे पहले क्या इन्वॉल्व हुआ है, 5 मेसन, 5 मिस्त्री इन्वॉल्व हुए हैं। फिर आपने क्या जी, 10 फीट ऑफ वॉल, ठीक है, 10 फीट जो आपकी दीवार है ना, दीवार की हाइट इसमें इन्वॉल्व हुई। उसके बाद ये 7 डेज, इसमें डेज इन्वॉल्व हुए हैं। ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। अब आपने देखना ये तीनों चीज़ों दोबारा फिर इन्वॉल्व होंगी इसी क्वेश्चन में।
हाउ मैनी मेसन, हाउ मैनी मेसन, 3 मेसन आ गए, मिस्त्री आ गए। रिक्वायर्ड टू बिल्ड 12 फीट, अब 12 फीट आ गया। आप देखें नहीं फिट, फिर दोबारा इसमें इन्वॉल्व हो गए ना, इन 6 डेज, डेज फिर आ गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप देखें क्या क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई है। सबसे पहले इन्वॉल्व हुए हैं जी मेसन, मिस्त्री इन्वॉल्व हुए हैं। फिर उसके बाद जी हाइट ऑफ वॉल, हम वॉल लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी डेज, क्या यूज़ हुआ है डेज, हम डेज लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनके नीचे आपने इनकी वैल्यूज लिख लेती हैं। सबसे पहले आप मेसन कितने हैं 5, और तब दीवार कितनी थी 10 फीट थी, और दिन कितने थे 7 डेज थे। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, हाउ मैनी मेसन, हाउ मैनी का मतलब होता है एक्स, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और जो बिल्ड वॉल 12 फीट, अब कितनी दीवार कितनी है 12 फीट है। उसके बाद डेज कितनी है 6 है, ये आपने लिख ली है, ठीक है। अब ये आपने चीज़ें लिख ली। जब आप ये चीज़ें लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने करना है एक्स से लेकर 5 तक ऊपर को आपने तीर लगा देना है। एक्स से लेकर 5 तक ऊपर को आपने तीर लगा देना, यानी कि जहाँ भी आपको एक्स नज़र आएगा ना, एक्स से आपने शुरू करना है, ऊपर को आपने तीर लगा देना है, ठीक है। समझ आ गई है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन दोनों को अलग अलग जो है ना, ये जो ना इनको अलग अलग आपने डील करना है, डेज और वाल को अलग अलग। आप पहले वाल को डील करने लगे हैं, तो आप समझें डेज आपके पास है ही कौन नहीं, ये डेज आपने ख़त्म करने, अब इसके ऊपर हाथ रख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर 5 मिस्त्री 10 फुट दीवार बनाते हैं, अगर 5 मिस्त्री 10 फुट दीवार बनाते हैं, तो 12 फुट दीवार के लिए मिस्त्री ज़्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे। आप डेज को छोड़ दें, सिर्फ आप ये देखें, अगर 10 फुट दीवार 5 मिस्त्री बनाते हैं, तो अगर उसी वक्त में अगर 12 फुट दीवार बनानी पड़ जाए किसी बंदे को, तो वो क्या करेगा, मिस्त्री और लाएगा ना, यही है ना। देखिए ना, मिस्त्री जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं 5 मिस्त्री, वो क्या करते हैं 10 फुट बनाते हैं। अगर आपने ज़्यादा दीवार बनवानी है, तो फिर आप क्या करेंगे, एक मिस्त्री और ले आएंगे या 2 और ले आएंगे, मिस्त्री फिर ज़्यादा होंगे। मीन्स के अगर दीवार ज़्यादा बनानी है तो मिस्त्री भी ज़्यादा लाने पड़ेंगे, अगर दीवार कम बनानी है तो मिस्त्री भी कम लाने पड़ेंगे, ठीक है। मीन्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिनके दोनों चीज़ों का तल्लक आपस में डायरेक्ट का है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, ठीक है। तो जब इस तरह का तल्लक हो कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, मीन के दीवार अगर ज़्यादा हुई है तो मिस्त्री भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई है, अगर दीवार कम बनती है तो मिस्त्री भी कम की ज़रूरत है। तो मीन के दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने तीर बिल्कुल उसी तरह लगाना जिस तरह आपने पहले लगाया होगा, ये वाला तीर एक्स से ऊपर को हमने तीर लगाया था ना, ऊपर को हमने लगा दिया, ठीक है। समझ आ गई है। उसके बाद ये वाल वाला काम खत्म हो गया। अब आप डेज की तरफ आ जाए। आप समझें कि आपके पास वाल कोई नहीं है, सिर्फ डेज है, ठीक है। सिर्फ आपके पास डेज है, ये 7 था और ये 6 था, ठीक है। आप मुझे बताएं, अब ये मिस्त्री और डेज की आपने बात करनी है, ठीक है। अगर मिस्त्री 5 मिस्त्री कुछ काम करते हैं 7 दिनों में, अगर 5 मिस्त्री 7 डेज में कोई काम करते हैं, अगर वही काम 6 दिन में आप करवाना चाहें, तो आप क्या करेंगे। अब ये सिर्फ सिर्फ कॉमन सेंस है, ये आप वाल वाला कंसेप्ट आपने छोड़ देना, सिर्फ डेज में और मिस्त्रियों पे बात करनी है। अगर कोई काम, कोई दीवार 5 मिस्त्री 7 दिनों में बनाते हैं 7 डेज में, तो वही काम 6 दिनों में अगर आप करवाना चाहें, आप कहें जी इमरजेंसी बन गई, हमें जल्दी काम मुकम्मल चाहिए, तो फिर मिस्त्री वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जनाब मिस्त्री और ले आए, ऐसे ही कहेंगे ना, ऐसे ही कहेंगे। मीन्स कि अगर दिन ज़्यादा है तो मिस्त्री कम है, अगर दिन कम हो रहे हैं तो मिस्त्री आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। इसमें उलट काम हो रहा है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, ठीक है। मिस्त्री ज़्यादा है तो दिन कम लग रहे हैं, अगर मिस्त्री कम है तो दिन आपको ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। अगर 7 दिनों में काम मुकम्मल करवाना है तो उस 5 मिस्त्री काम कर देंगे, अगर वही काम आपने 6 दिनों में करवाना है तो मिस्त्री आपको ज़्यादा आपने लगाने पड़ेंगे। मीन के दिन कम हुए हैं तो मिस्त्री आपके ज़्यादा लाने पड़ेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है, तो आपने तीर उल्टा लगा देना है। यहाँ पे ये तीर आपने ये वाला देखना होता है एक्स वाला, ठीक है। ऊपर को जा रहा है ना, इसके उलट हम नीचे को ये तीर लगा देंगे, इसके हम उलट नीचे को तीर लगा देंगे। यहाँ तक आपका आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये तीर लगाने तक ही है। जिसको ये तीर लगाने आ गए ना, समझे कि उसको सारा जो ना रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्लियर हो जाएगा कल, ठीक है। ये तीर आपने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी वही क्वेश्चन फिर दोबारा हम करते हैं, ये मैंने आपको ये पहले भी करवाया, ठीक है। अब देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले इन्वॉल्व हो रहा है इसमें जो फूड, क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, फूड इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा पेन हम तो मोटा कर लें ताकि आपको नज़र आसानी से आ जाए, ठीक है। तो ये देखें जी, पेन का हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब जी
सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व है फूड, उसके बाद क्या इन्वॉल्व हुआ है पीपल, इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ है जी पीपल, उसके बाद क्या इन्वॉल्व हुए हैं डेज, क्या इन्वॉल्व हुआ है इसमें डेज इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब आपने इन तीनों चीज़ों की आपने इन वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले फूड कितनी है 40 के जी, लें जी 40 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पीपल कितने हैं 12 हैं, 12 लिख दिए। उसके बाद डेज कितने हैं 10 हैं, 10 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा हाउ मच फूड, अब यहाँ फूड की जगह पे क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। अब रिक्वायर्ड फॉर डेज कितने हैं 15 लें जी, हम अब क्या लिखेंगे 15 लिख देंगे। अब इसके बाद जी पीपल आर सेम, पीपल कितने हैं 12 के 12 ही रहे हैं, 12 के 12 ही रहे हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ तीर लगाना है, तो पहला तीर तो आपको पता है आपने क्या लगाना है, एक्स से शुरू करना है, ऊपर को आपने लगा देना, ये पहला तीर तो आप अपने पास से लगा देंगे, ठीक है। दूसरा तीर आपने क्या करना है, अब दूसरा तीर में आपने यहाँ पे देखना है, अब 12 बंदे जो फूड है ना, एक खुराक 12 बंदे जो ना खाते हैं ना, तो वही खुराक फिर 12 बंदे, तो ये तो सेम रहेगी, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, तो ये भी तीर ऊपर को ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब ये डेज की बात करते हैं। अगर कोई खुराक 10 दिन चलती है, एक खुराक जो है ना, एक खुराक 10 दिन चलती है, 10 दिन किसी बंदे को कोई चीज़ खिलानी हो, या किसी आपने होटल में या किसी भी अदारे में आपने 10 दिनों में जो चीज़ खिलानी है वो 40 किलो आपका खर्चा आता है। 10 दिन आपने बच्चों को खाना खिलाना है फॉर एग्जांपल किसी क्लास में, तो आपकी कितने खुराक लगेगी 40 केजी लगेगी। अगर आपने उन्हीं बच्चों को 15 दिन खुराक खिलानी हो तो फिर आपको क्या पड़ेगा, खुराक ज़्यादा लानी पड़ेगी ना। आप दूध ही समझ लें कि 10 बच्चे जो है ना दूध पीते हैं, 10 दिनों में बच्चे पीते हैं 40 किलो, तो 15 दिनों में ज़्यादा ही पिएंगे ना। मीन्स के अगर दिन बढ़ते हैं तो खुराक भी बढ़ रही है, दिन कम हो रहे हैं तो खुराक भी कम हो रही है, मीन के काम बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। तो ये भी हम तीर ऊपर को ही लगा देंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह का तीर लगा देंगे। अगर बात सीधी सीधी चल रही हो तो तीर आपने उसी तरह लगा देना जैसे पहले लगाया हुआ है। अगर बात उलट आ गई, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, तो आपने तीर नीचे को लगा देना है। तो ये आज का काम सिर्फ आपका तीर लगाने की हद तक ही है, ठीक है। अगर आप तीर लगाने सीख जाते हैं मीन्स कि आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा। कल हम तीर लगाने से आगे की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हम आपके ये क्वेश्चन सारे मुकम्मल करके इनके आंसर निकालने भी आपको मैं समझा दूंगा, इस तरह आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन कल क्लियर हो जाएगी। तो आज आपने करना क्या है, हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए, मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन के आपने एरोज लगाने हैं, आपने इनके तीर लगाने हैं। अगर आप ये तीर लगा गए इट मीन्स कि आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन का हाफ समझ आ गई है, हाफ पार्ट आपका क्लियर हो गया। हाफ पार्ट कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।